हाँ जी, राधे राधे, राम राम। सलाम बार हो तो कोई सलाम। हम आते स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या? मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटाओ लालाओ कथा ना माचरों में जो तुम्हारा बोर्ड है रहे हो तुम ध्यान से सुन लो। बेटा तुम्हारी लाला पहली यूनिट है, जाको नाम का है। लालाओ बिना लिए ना मानेंगे तुम कछु। पहली यूनिट है तुम्हारी बेटाओ, जाके 15 नंबर की है बेटाओ। जा में 3 चैप्टर हैं, या को यूनिट को नाम का है बेटा जनन रिप्रोडक्शन, ठीक है। या में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जहाँ में हम पुष्पन के बीच में जनन करा रहे बेटा, वो चैप्टर है लगभग 4 से 5 नंबर का। सेकंड है बेटा जी मानव जनन, ये है आपका 5 से 6 नंबर का। थर्ड है बेटा जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन हेल्थ, वो है बेटा आपका 3 से 4 नंबर का। ऊपर नीचे 1 नंबर होगा, दूसरे में घटेगा, लेकिन टोटल कितने के रहेंगे ये? अगर नीट टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, चाहे वो युग्मक जनन से बने, चाहे अंडाणु जनन से बने, चाहे कहीं और से बने, लेकिन 3 क्वेश्चन बनेंगे। 3 का मतलब आपका 12 नंबर नीट के सीधे सीधे इसी चैप्टर से। क्लियर? चालू करें अब चैप्टर 2 मानव जनन। देखो बेटाओ, सबसे पहली बात, जनन है क्या? है कोई सो जीवाक जो थोड़ा सा डिफाइन कर सके जनन कायते के हैं साहब, रिप्रोडक्शन कायते के हैं? बताओ। वेरी गुड। यानी कि जीव जातियों के द्वारा अपने वंश की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता है, क्या कहा मैंने? जीव सभी सजीव जातियों के द्वारा अपने अस्तित्व को या अपने वंश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन। क्लियर? बेटा मोटा मोटा ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है बेटा जी अलैंगिक जनन, एक होता है बेटा जी लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस बस ये है बेटा, अगर यहाँ में मेल फीमेल दोनों पार्ट ले रहे हों, यानी कि किसी संतति के माता पिता दोनों या नर और मादा दोनों भाग ले रहे हों, उनके युग्मकों का संलयन हो रहा हो, युग्मनज बन रहा हो, वो सारे के सारे जनन कैसे बेटा जी? यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा बेटा? मेल देगा बेटा जी स्पर्म, ओवम देगी बेटा फीमेल, दोनों का योग होगा, क्या बनेगा बेटा? एक छोटा सा मेरा बच्चा। क्लियर? इसमें क्या होगा? इसमें बेटा सिर्फ एक पैतृक, या तो मेल या फीमेल कोई एक भाग लेगा, या तो कोई मेल बना रहा होगा अपने बच्चे, चाहे बीजाणु जनन से बना रहा हो, द्विविखंडन से, बहुविखंडन से, बहुत सारी प्रोसेस हैं, पर भाग लेगा बेटा सिर्फ एक पैतृक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उससे बेटा विकास करके क्या बना रहा होगा? बेबी। क्लियर? जैसे बेटा अमीबा, अमीबा में होता है बेटा जी द्विविखंडन। क्या होता है? अमीबा बेटा जी थोड़ा थोड़ा ऐसी आकृति है कि ना है बेटा? धीरे धीरे इसके जो कोश का द्रव्य होगा वो बेटा जी बटने लग जाएगा। कोश का द्रव्य बटेगा तो फिर बेटा केंद्रक को बटना पड़ेगा, फिर धीरे 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 करके बेटा केंद्रक भी बट जाएगा, और फिर ये 2 पृथक जीव बनाएंगे, पृथक अपना अस्तित्व बनाएंगे। इसे कहते हैं बेटा द्विविखंडन। इसमें बेटा एक ने भाग लिया, अंदर उसके इंटरनल दिक्कत आई, प्रवर्धन हुआ, उसके बेटा सबसे पहले कोश का द्रव्य 2 भागों में बटा, फिर केंद्रक 2 भागों में बटा, और 2 नए जीव बन गए कि नहीं बन गए? क्लियर? उसके अलावा एक एग्जाम्पल बेटा जी यीस्ट सुना है? यीस्ट हो गया। हाइड्रा सुना है?
हाइड्रा, इनमें होता है बेटा जनन मुकुलन के द्वारा। लालाओ किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, बाई बर्ड। इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, हाइड्रा है। इसमें से बेटा एक छोटी सी कलिका निकलेगी। पहले क्या निकलेगी? कलिका बेटा कुछ दिन बाद बड़ी होगी, कुछ दिन बाद और बड़ी होगी, और एक दिन बेटा ये बिल्कुल पृथक हो जाएगी, और वो पृथक कलिका एक अलग जीव का निर्माण करेगी, और नीचे वाला अपना अलग जीव बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये होता है बेटा बाई बर्ड, मुकुलन के द्वारा जनन। उसमें सिंपल सा सिस्टम है, दो पैतृक, उसमें भी दोनों बेटा कैसे, मेल भी फीमेल भी भाग लेंगे, उनके अंदर युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन के फलस्वरूप उनका बेटा संलयन होगा, और जाइगोट से बेबी का निर्माण होगा। क्लियर भाई? अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्हें लिख लें, पहले हेडिंग डालो बेटा, जनन रिप्रोडक्शन, जनन रिप्रोडक्शन, जनन रिप्रोडक्शन। जल्दी, दांत फाड़ेंगे तो दिक्कत है हमें। पर तुम ऐसे चैप्टर में फाड़ रहे हैं तो मुँह तो काला रहेगा। हेडिंग डाली बेटा, देखो सभी सजीव जाति, सभी सजीव जाति अपने वंश का या अपने जाति का, अपनी जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। बेटा सभी सजीव जातियां अपनी जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, लिखो भैया, और वो पूर्ण विराम। इसी क्षमता को या इसी गुण को, यहाँ इस प्रक्रिया को लिख दो, इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों? जनन। क्लियर? बेटा लिखो नीचे अगली लाइन, नेक्स्ट पॉइंट। जनन दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। फिर बेटा ऐसे ही हमें दो तीर बनाई हो, एक तरफ अलैंगिक जनन, एक तरफ लैंगिक जनन, ऐसे ही अथवा करके लिखनी है ना। तो एक पेज की साइड में अलैंगिक, एक साइड में लैंगिक। इंग्लिश में लिखें तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में लिखो बेटा, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में केवल अलैंगिक, अलैंगिक, इस प्रकार के जनन में केवल एक जनक, केवल एक जनक माता या पिता, कोष्टक में लिख लेना है ना, जनक को मतलब समझ गए ना, माता या पिता में से कोई एक जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, इसी में, इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है।
उदाहरण पहला लिखना बेटा, अमीवा में द्वि विखंडन, अमीवा में द्वि विखंडन चित्र से बनाएंगे है कि बना रहा बचपन से आवे वैसे तो। अगला लिखो बेटा, यीस्ट व हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन, यीस्ट व हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन। ये तू कहाँ लिखवा रहा हूँ, पहले यार पूरा तो कर लो यार। अरे गदाओ, पहले मैं एक साइड खत्म कर लूँ फिर बात कर दूंगा। अच्छा एग्जाम्पल इधर को लिखे लग गई, कोई ना कट लगा दे। लिखो भाई, यीस्ट व हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय बर्ड इन हाइड्रा एंड यीस्ट। लिख गो भाइयों। नेक्स्ट में लिखना चालू करो बेटा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में नर व मादा, नर व मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, नर व मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लिख गो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसमें मादा व नर युग्मकों का निर्माण, इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण, फिर संलयन, फिर संलयन तथा उसके बाद विदलन के फलस्वरूप, तथा उसके बाद विदलन या परिवर्तन के फलस्वरूप फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। कहाँ रह गई? ऐसे दो पूर्व बोले ना, कहाँ तक है? देख, नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, उसके बाद उनका संलयन व उसमें विदलन से या युग्मज में विदलन से नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर सी बात है, जो मैंने चीज बोलनी है वही लिखनी। उदाहरण एक तो बेटा ये लिख लो, मनुष्य में जनन ये वाला, दोनों युग्मक हैं बेटा, एक मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया ओवम, दोनों को संलयन हुआ, विकास हुआ और नए बेबी का निर्माण हुआ। हाँ मनुष्य में जनन। दूसरा लिखो, पुष्पों में, पुष्पों में जनन। मोटे मोटे दो एग्जाम्पल है, बाकी सब जितने भी जंतु हैं ज़्यादातर सब में हो ही लैंगिक जनन। खत्म ही, आगे बढ़े। अब बेटा हम बनाएंगे एक पाई चार्ट या चार्ट, ना लाओ। अब या पूरे चैप्टर में हम लाला सुन लो यार, या पूरे चैप्टर में फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसका हम एक बनाएंगे बेटा फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट के बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। देखो लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम, मानव में जनन कैसा होता है बेटा? लैंगिक जनन। सबसे पहला पॉइंट लाला यार समझ में ना आवे, एक बार में ध्यान दे लो।
ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लो, बाहर चले जाओ, मूत आओ, हिंगे आओ, या जो जाना को जा करिए, बट क्लास में मत बोलो यार। मानव में बेटा कैसा जनन होता है? पहली बात तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरी बात बेटा, इसके क्या दोनों के दोनों लैंगिक अंग एक ही जीव में होते हैं? नहीं होते। यानी कि हम मनुष्य को बाहरी रूपरेखा के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है। ऐसे जीवों को हम कहते हैं बेटा एक लिंगी, यानी कि इनमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। हम उनके बाहरी आवरण से, बाहर से देख करके पहचान सकते हैं कि नर है या मादा। तो कैसे जनन हुआ बेटा जी? ये कैसा जीव है? एक लिंगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये कैसा प्राणी है? ये जरायुज प्राणी है। कैसा प्राणी है? यानी कि विविपेरस। विविपेरस किससे कहते हैं बेटा, कोई बताएगा? वेरी गुड। दो प्रकार के जीव होते हैं बेटा, एक तो जिनमें निषेचन के फलस्वरूप अंडा बनेगा, वो होते हैं अंडप्रेजक ओविपोरपेरस। एक होते हैं बेटा जो अंडा देने की बजाय पूरा डेवलप्ड बेबी का जन्म देते हैं या पूरे बच्चे को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं बेटा जरायुज या बेबीपेरस। क्लियर? इतनी बात हमारे इंसान के बारे में खत्म, मनुष्य के बारे में क्लियर हो गई। उसके अलावा बेटा जब हमें पता है कि लैंगिक जनन होगा तो सबसे पहले उनमें क्या बनेंगे? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, युग्मकों का जन्म हुआ। हम पादपों में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले गैमीट बना, उसका फिर बेटा क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ, परागण जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद उनका संलयन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद उनमें डेवलपमेंट होता गया, बीज बना, बीज से जब बोवेगा तो नया पौधा प्राप्त होगा। वही सारी प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा मेरा क्या? युग्मक जनन। क्या होगा? युग्मक जनन के फलस्वरूप जब एक नर बॉडी और एक फीमेल बॉडी दोनों डेवलप हो जाएंगे, अपनी परिपक्व हो जाएंगी, उनके गौण लैंगिक लक्षण आ जाएंगे, उनके सारे हार्मोन्स निकल जाएंगे, उसके बाद उनमें एक प्रोसेस चालू होगी जिसे कहते हैं हम युग्मक जनन। क्लियर? जिसके फलस्वरूप नर में कौन सा युग्मक बनेगा बेटा? स्पर्म बोलते हैं जिसको हम, और मादा में कौन सा युग्मक बनेगा? ओवम, अंडा बोलते हैं जिसको। क्लियर? पहली प्रोसेस। उसके बाद इन युग्मकों का बेटा होगा ट्रांसफ़र, यानी कि मैं मोटा मोटा कहूँगा कि नर युग्मक यानी शुक्राणु का मादा जनन तंत्र में या मादा जनन स्थल में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं वीर्यसेचन। क्या? इंसेमिनेशन। जिसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, हिंदी में संभोग, और मैथुन, सहवास, कॉपुलेशन, कुछ भी बुलाते हैं इसको। ये होगी प्रोसेस, यानी कि हमारा जो युग्मक था, हमारा जो गैमीट था, वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गया ट्रांसफ़र। इस सिस्टम के बाद जब ट्रांसफ़र हो गया, दोनों युग्मक वहाँ पहुँच गए, उसके बाद होगा बेटा उनमें क्या? संलयन। क्या होगा? संलयन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जिसके फलस्वरूप हमारा क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बन गया। इनमें आप जानते हो युग्मक जनन जैसे पौधों में हो रहा था वैसे ही मनुष्य में होगा, ज़्यादातर सभी जीवों में होगा। क्या? एक तो बेटा एगोड़ित संरचना होती है युग्मक, एन संरचना होती है। दूसरी बात, जिस भी अंग से बनेगा उससे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनेगा। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, मेल बॉडी में वृषण से, टेस्टिस से, फीमेल बॉडी में अंडाशय से, ओवरी से। क्लियर हो गया बेटा जी? कैसे बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनेगा। बन गए। उसके बाद बेटा जी वीर्यसेचन हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। जैसे परागण था वैसे हमारे अंदर ये है, यानी कि हमारे युग्मकों का ट्रांसफ़र होना। उसके बाद बेटा जब दोनों मिल गए तो उनमें क्या होगा? निषेचन हो गया। निषेचन एक ऐसी, जब हम आगे जाकर तंत्र पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, तो फीमेल बॉडी में अंडा जो हमारा गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों तरफ एक हाथ जैसी संरचना होती है जिनके हाथ में ऐसे करके पकड़ा रहता है क्या? अंडाशय। समझ गए? इसी हाथ में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। समझ गए? एक में ही है ना? हाँ, एक निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी बेटा? फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, अंडवाहिनी। क्लियर? अब बेटा अंडवाहिनी में ही जहाँ पे युग्मनज हुआ है, 2n हुई कोशिका,
2n से अब विदलन स्टार्ट होगा, इसमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये प्रक्रिया करीब करीब कितने दिन में, 3 से 5 दिन में होगी। और जो मेरा युग्मनज था उसमें इस टाइम 2 सेल हैं, 2 कोशिका हैं। अब वो कोशिका बेटा कितने पहुंच गए, 16 से 32 के बीच। इस प्रोसेस को या इस अवस्था में कहते हैं हम उसको मोरूला। मोरूला एक ठोस गोल जैसी संरचना होती है। जैसे ही मोरूला बनेगा, कहाँ पे बना था बेटा मेरा, फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है। अब जैसे ही मोरूला बना, इसके बाद बेटा ये स्टार्ट हो जाएगा चलना, चलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, गर्भाशय की तरफ, जहाँ पे उसका पूरा परिपक्वन होगा, मैच्योर होगा, चलना स्टार्ट कर दिया। किस स्टेज पे, सवाल बनता है कि किस स्टेज पर जो हमारा भ्रूण है वो फैलोपियन ट्यूब से अंडाशय की या उस गर्भाशय की तरफ चलना प्रारंभ करता है। तो मोरूला कितनी सेल की है बेटा, 3 से 5 दिन में बनता है। और सेल कितनी होती हैं, 16 से। अब बेटा उसको पहुंचने में लगभग 1 से 2 दिन लगते हैं, यानी कि मैं समझ गया 6 से 7 दिन हो गया मेरे फर्टिलाइजेशन को, 6 से 7 दिन हो गए। अब क्या बन जाएगा बेटा, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो बिलास्टूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिलास्टूला। अब बिलास्टूला में वहाँ जा कर के एक जैव द्रव्य होता है, मैं बोलूँ तो लिविंग लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो उसमें भर जाता है। उस अवस्था को मैं कहूँगा ब्लास्टोसिस्ट, हिंदी में कोरक पुटी। उस कोरक पुटी की अवस्था में ही उस गर्भाशय की जो इनर लेयर है, इनर लेयर मतलब बेटा अंतः परत, समझ गए, अंतः परत में जाकर के क्या होगा, वो अंतःरोपित होगा, उसे चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहूँगा मैं, अंतःरोपण। फिर हम पढ़ेंगे अंतःरोपण। क्लियर, अंतःरोपण हो गया। अंतःरोपण के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होगा उसमें बेटा विकास, जिसे हम कहते हैं विदलन, परिवर्धन। धीरे धीरे विकास होता होगा, रहेगा। जो हमारा प्रत्येक जीव का अलग अलग टाइम होता है, हमारा है करीब 9 महीने 255 से 275 दिन के बीच में, उसको 270 दिन एवरेज हम ले लेते हैं। क्लियर हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गर्भावधि, गर्भावधि गेस्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एंड ट्रांसप्लांट या प्लांटेशन, कुछ भी बोल दो। क्लियर, अंतरोपण हो गया। अब बेटा गर्भावधि के फलस्वरूप जो वो हमारा जाइगोट था वो मोरूला बना, ब्लास्टूना बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, अब जाके चिपक गया। अब पूरी प्रोसेस में वो विकास होता रहेगा, परिवर्धन होता रहेगा। करीब 9 महीने के बाद वो परिपक्व बेबी बन जाएगा। जैसे ही परिपक्व बेबी बन जाएगा, उसके बाद उसकी गर्भाशय की जो लेयर है, उसकी जो नलिका है, उसकी जो पेशी हैं, मसल्स हैं, उनमें बेटा तीव्र संकुचन स्टार्ट होगा। क्या बोलते हैं, तीव्र संकुचन। क्यों, क्योंकि परिपक्व बेबी को बाहर निकालने के लिए। क्लियर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रसव। क्या बुलाते हैं, प्रसव। प्रसव होने के बाद बेटा जब बेबी का जन्म हो जाता है, उसे माँ के द्वारा क्या पिलाया जाता है, दुग्ध, जिसे हम दुग्धपान, स्तनपान बोलते हैं। तो हम यहाँ से लेकर के और दुग्धपान तक, दुग्धपान, स्तनपान, यहाँ तक की सारी प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा युग्मक जनन से पहले हम पढ़ेंगे दोनों के बॉडी का तैयार होना। भाई जैसे उसमें पढ़े थे हमने, अंडा से कैसे तैयार हो रहा था, हमारा पराग कोष तैयार हो रहा था, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, कि कोशिका का अध्ययन किया था, एक लेयर का अध्ययन किया था, काटे थे हमने ऐसे और ऐसे। ऐसे ही बेटा हम इस प्रोसेस में जो हमारे मेल प्राथमिक अंग जिनको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जिनको बोलते हैं, उनकी काट देखेंगे। उनको बेटा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों काटेंगे। उसके अलावा पूरी बॉडी का पूरा सिस्टम देखेंगे, वहाँ से लेकर के और युग्मक जनन तक और फिर वीर्य सेचन तक। ये प्रोसेस आ जाएगी मेरे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में, निषेचन पूर्व में। निषेचन बेटा जी मेरा है ही निषेचन, और उसके बाद जाइगोट से लेकर के प्रसववादी प्रोसेस ये कहलाएगी निषेचन पश्चात घटनाएं। अब ऐसे एक डायग्राम टाइप में बना लो बेटा पूरा चार्ट में, और फिर हम पढ़ना चालू करेंगे आगे। है भैया, यहाँ तो आप हो ना यार, पर ढंग से ना लिख पाओ तो मज़ा आता, क्योंकि मैं भी 1-2 पॉइंट और लिखवा दूँ, उनमें कहते हैं कि लालाओ एक सवाल और लालाओ लालियो सबनते
मतलब ऐसा तो ना लगो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी ना रह रहा हम छोड़ रहे हों, प्रॉपर मेंटेन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे चैप्टर पर ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा हो कहीं से तो वो थोड़ा रोक दियो, मैं फिर कम कर दूँगा। क्योंकि आपके चैप्टर में जितना है मैं इसको क्लियरली बोल रहा हूँ, थोड़ा नीट से टच करके चलूँगा। पूरी प्रोसेस है, पूरे के पूरे चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 2 हफ्ता। कल बुलाएंगे यह तमाम है ना, फिर मोने बनाऊँ मैं वैसे ही सिलेबस सही जाएगा, बाद में देख लेंगे। हाँ ना, पर कल तो वैसे ही ना आ पाऊँगा यार मैं, आज यहाँ से सीधे जाऊँगा मैं नगर पहले। कहाँ बेटा? बीबी पेरस ना ना कल पर है भैया, परसों आप मतलब इतनी बड़ी जगह चाहिए देख लेंगे ना, तो फिर यहीं मजबूरी में यहाँ तो फिर करना पड़ेगा यार। आप बता रही हो ना, तो बहुत है। इंग्लिश वर्ड लिखेंगे बेटा इनकी, या को गैमेटोजेनेसिस है ना, वो तो सेम ही नाम है बेटा, पादपों में हम में सब। वीर्य सेचन इंसेमिनेशन हो ही गया, निषेचन इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जायगोट तो बनता है ना, का इंग्लिश वर्ड समझ लें। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतरोपण को। मैंने क्या कहा, इम्प्लांटेशन लिख देना या ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। गर्भावधि हमारी गेस्टेशन होगी बेटा, फिर सबका लिखोगे पार्चुरिशन है बेटा ना ना, डिलीवरी तो एक साइंस वर्ड ना है हमारा, डिलीवरी साइंस की लैंग्वेज में पार्चुरिशन लिखूं, पार्चुरिशन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन है भैया। वीर्य सेचन इंसेमिनेशन, निषेचन हमारा फर्टिलाइजेशन। मैं लिखूला गैमेटोजेनेसिस। राइटिंग तो बढ़िया लग रहा है गुरु जी। इंग्लिश में मस्त इम्प्लांट खास ना रहा गुरु जी, इंग्लिश में जानना इंग्लिश। एक बार बस भय ख़त्म होनी चाहिए यार, भय ख़त्म होगी तेरी, फिर उसके बाद ही ज़्यादा ईजी लगेगी। इसको बोलते हैं गर्भावधि को बेटा। तू जब तो पेज है तो नीचे लिखता हूँ ना गधा, आप ना और कर दो कोई बात ना, आड़ी लाइन मार दो बस। ये भी तेरा जन्म तो 55 चालू है, रहेगा ना तेरे सब उतार लिया ना, जाके इंग्लिश और लिख दे बस, पार्चो क्लियर। इसके बाद स्तनपान, हाँ जी का बेटा, ई या छोड़ दो या लिख दे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। गर्भावधि गेस्टेशन, उसके बाद प्रसव पार्चुरेशन, फिर स्तनपान। लिखें बेटा, लिखें, सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है। ये तो हमारा फ्लो चार्ट है वो कि हम पूरे चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चलता रहेगा, हैं बेटा। हाँ यही में 14-15 दिन लग जाएंगे, सारी प्रोसेस हैगी ना हमारी। हमारे मेल बॉडी तैयार, फीमेल बॉडी तैयार, फिर बेटा उसके बाद गैमीट बन गए, गैमीटों का भी ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के बाद संलयन हो गया, संलयन के बाद निषेचन हो गया, उनका विदलन स्टार्ट हो गया, फाइनल बेबी तक बन गया। और इससे ज़्यादा क्या होगा?
हैं? काय बा- बाबा को इससे बता रहे हैं कौन से बाबा को? यूट्यूब पर आता लोग कौन सा यार? मैं ना देखूँ। निकाल दे बाबा बस एक तो तुम्हारा अच्छा है वो है का है? हैं? कह रहे सो तो कह रहे मेरी भी पेन वाली मेरी भी क्या कुछ बहुत बढ़िया है कर दे बंद